तती थती काय कान्हे वेल वेहण जी, तती थती काय कान्हे वेल वेहण जी, मता थे उठाए पे न लहे प्रिय जा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहित अटवानी है। आज इस वीडियो बनाने का मकसद बिफोर एमडीकेट आपको क्या क्या चीज़ें, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको एक दिन पहले एमडीकेट से कौन सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए और आपको सेंटर पर कैसे एंटर होना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपको एमडीकेट से एक दिन पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने चाहिए, इंस्ट्रक्शन में ये कुछ मसला है। पहले तो आपको अपना ओरिजिनल सीएनएससी आपके पास हो। अगर आपके पास ओरिजिनल सीएनएससी आपके पास नहीं है, देन आपको ओरिजिनल पे फॉर्म लेके जाना है, फॉर्म बी लेकर जाना है। ठीक है। अगर आपके पास एनआईसी या स्मार्ट कार्ड, ये एक ही होते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आपको फॉर्म बी लेकर जाना है। और एडिशनल जो इन्होंने रखा हुआ है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो लगा हो, लाइक मैट्रिक का जो है पक्का सर्टिफिकेट आपका आ गया होगा आप कॉलेज में, वो लेके जा सकते हैं आप। जिसकी इंटर की मार्कशीट आ गई है, वो इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जा सकता है, डोमिसाइल लेके जा सकता है, पीआरसी लेके जा सकता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल लेके जाएंगे ओरिजिनल। ठीक है। वो आपको खुद वहां पर संभालना है, वहां पर कोई दूसरा आपको नहीं, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, आप डॉक्यूमेंट शेयर करवा के या रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अवॉइड करनी है चीजें, जो डिजिटल वॉचेस आती है, स्मार्ट वॉचेस आती है, वो आपको नहीं पहननी। ये नॉर्मल वाली घड़ी जो है वो जरूर आपको पहननी है, क्योंकि वहां पर जो अनाउंसमेंट्स होती है टाइमिंग वगैरह की, कभी कभार क्लियर नहीं हो पाती। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा नॉर्मल वाली वॉच पहन ले, वो कोई भी उसमें इशू नहीं होता। स्टेशनरी आपको कोई भी नहीं उठानी, लाइक जो पेन वगैरह है, पेंसिल, ये कुछ भी नहीं उठाना। ये सब आपको वहां पर वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर आप सेफ साइड के लिए आप पेन लेके जा सकते हैं, बट वो वहां से आपको फेंक देंगे बाहर। लेके जाएं एक सेफ साइड के लिए। ठीक है। आपको वॉच लेके जानी है, अपनी वॉच जो है मस्ट वॉच आपको पहन के जानी है। अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड आपका कलर प्रिंट में, क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करवाएंगे तो उसमें फोटो क्लियर नहीं आती। आपको कलर प्रिंट आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और आप टाइम मार्जिन के साथ सेंटर पर जाएंगे। जैसे रिपोर्टिंग टाइम है ना, रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है वैसे तो आप मतलब 7 से 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होती है। तो आप अपने माइंड में 7 ही रिपोर्टिंग टाइम के साथ आपको निकलना है, ट्रैवल करना है, क्योंकि ये मार्जिन होता है। कभी कभार किसी की गाड़ी का मसला हो जाता है। अगर आपको हो सके तो एक दिन पहले वो सेंटर वाली सिटी में जाए। अगर आपके पास रिलेटिव है, सपोज आपका सेंटर कराची है या हैदराबाद है, अगर आपका कराची में कोई रिलेटिव है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, आप एक दिन पहले वहां पर कराची पहुंच जाए, जैसे ट्रेवलिंग में कोई इशू ना हो आपके पास। ऑन द डे ये इश्यूज होते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप लेट पहुंच जाएंगे, आप प्रेशराइज हो जाएंगे, आपका टेम्परामेंट लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक दिन पहले सेंटर वाली जगह पर जाएं। ठीक है। और अगर मुझे किसी ने पता नहीं ये क्वेश्चन भेजा कि अगर मैं डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाता तो मेरे साथ क्या करेंगे। हमारे स्टूडेंट की मेंटालिटी यही होती है, देखिए वो आपको जलील करेंगे। टेस्ट तो आपको देने देंगे, टेस्ट आपको देने देंगे, बट वो आपको जलील करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। हेल्पिंग टेस्ट पर आपको भेजेंगे, बार बार आपकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपकी नादरा से वेरिफिकेशन होगी। तो भाई आपको इन चीज़ों में पढ़ना क्यों है। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ गया होगा, अपनी कॉलेज से जाकर लेके जाएं, और मार्कशीट भी आ गई होगी आपकी, 70 की तो आ गई है। देन आपका डोमिसाइल आपके पास होगा, पीआरसी होगा, या और कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो लगी हो। अगर आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, पीआरसी भी नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं आया और इंटर की मार्कशीट भी नहीं आई, भाई फिर क्या करें। फिर सेफ साइड ये है कि मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट निकलवाएं और वो लेके जाएं। ठीक है। अगर आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है लेके जाना, तो आप मैट्रिक की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी बट वो बोर्ड वाले आपको निकाल के देंगे, वो आप लेके जा सकते हैं। बट अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक दिन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि एक दिन पहले करना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं आपको पढ़ना चाहिए लास्ट वाला दिन भी, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई रिलैक्स हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो एमडीकेट से आपका एक दिन पहले है
अगर आप सेंटर पर जा रहे हैं, सपोज आप कराची के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या आप घर में हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टडी को थोड़ा कम रखें। अगर आप बुक्स उठाएंगे ना पढ़ने के लिए ये माइंड के साथ कि मुझे आज का दिन भी 12-13 घंटे पढ़ना है, तो आप प्रीवियस चीजें भूल जाएंगे। लाइक मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी चैप्टर पढ़ना है, ये भी चैप्टर पढ़ना है, इसको भी थोड़ा देख लूँ, इसको भी थोड़ा देख लूँ। इस हड़बड़ाई में जो आपका माइंड है वो जो आपकी प्रीवियस बातें हैं वो भी भुला देता है। आप सब ने 2 साल अपनी मेहनत की हुई है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ाई करें एक दिन भी, बट नॉर्मल चीजें, इतना आपको प्रेशराइज नहीं करना। 2-3 घंटे कुछ चीजें, हाईलाइटेड चीजें देख ली और अपने आप को रिलैक्स कर लिया। मेन एमडीकेट देखें, पढ़ तो आप सभी रहे स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं एमडीकेट क्रैक करने के लिए। रीजन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट सक्सेस हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट सक्सेस नहीं हो जाते। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये चीजें भी एमडीकेट में माना रखती है आपकी नॉलेज के साथ। अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, आप अपने प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाए, आप वहां की भीड़ देखकर परेशान हो गए, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपको सब्जेक्ट इजी लगता है पहले उसको उठाएं, वो सॉल्व करें, फिर आप जो है इजी टू हार्ड लेवल तक जाएं। देखिए, इजी सब्जेक्ट जो होगा उससे एक एमसीक्यू पर भी एक ही मार्क होगी, और जो हार्ड एमसीक्यू होगा उस पर भी एक ही मार्क होगी। तो क्यों ना हम इजी वाले जल्दी में करके जाएं, फिर हार्ड वाले जो है हमारे पास टाइम भी होगा, हम उसको आराम से देख लें। और इजी आप जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा कि भाई टेस्ट अच्छा है, मेरा टेस्ट सबसे अच्छा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका जो हार्ड वाला क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट अच्छे तरीके से हो जाता है। और आपको खुद को परेशान नहीं करना टेस्ट सेंटर पर, मुझे ये चीजें नहीं आ रही, कैसे होगा। देखिए, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है जो आपने किया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, मेहनत की हुई है आपने। आपके हाथ में सिलेक्शन है ही नहीं, आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं है कभी भी। अगर आप ये चीजें माइंड में आप डालेंगे तो आपके पास आप प्रेशराइज हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस आ सकता है, आप अपनी जो है पूरी स्टेमिना के साथ पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने ये चीजें सोच ली कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक मेहनत है जो आपने की हुई है, और जिसकी लक बेहतर होगी वो सिलेक्ट होगा। सारे बच्चे तो सिलेक्ट नहीं होते, और इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। अगर कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा तो काफी अच्छी और भी फील्ड्स हैं, इम्प्रूव का भी ऑप्शन बेस्ट है, बट आपको खुद को परेशान नहीं करना। मेन आपका थीम ये हो। एमडीकेट एग्जाम है आपका, जो जिंदगी में दूसरे आप एग्जाम देते हैं, ऐसे ही एमडीकेट भी एक एग्जाम है, आपको वो भी देना है। बट अपने आप को इतना परेशान करके अगर आप टेस्ट देंगे तो आपकी स्टेमिना पर इफेक्ट होगा, और वो एमडीकेट से आपको गिरा सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप हटा दें। आपकी जो बेस्ट कन्वर्सेशन हो लास्ट वाला दिन, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लें। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्राई किया करें। अगर आप बुक्स उठाएंगे, लास्ट वाला दिन 12-13 आवर्स पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानकार हो सकता है। अगर आपके पास, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास स्टेमिना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, मैं एक अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अपना जो ओपिनियन है वो भी आपका बेस्ट है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट वाला दिन भी पढ़ सकता हूँ विदाउट स्ट्रेस, लास्ट वाला दिन भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी बेस्ट है। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। एक दिन पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वॉच लेके जानी है, सेंटर पर टाइमिंग के साथ आप निकलना है। हेल्पिंग डेस्क का भी मैंने बता दिया कि अगर आपका कोई एनआईसी का इशू होगा, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स इलीगल उठा लिया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं उठाया होगा, तो आपको वहां पर ये मसाइल पेश हो सकता है, आपका सॉल्व हो जाएंगे, आप एमडीकेट दे पाएंगे। ठीक है, इससे परेशान ना हो, बट वो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। जैसे आप सेंटर पर जाए, आप भीड़ देखकर परेशान हो जाएंगे। नो डाउट सब होते हैं भाई, इतने 7-8 हज़ार बच्चे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जी भाई, आपका अगर आपने पढ़ा हुआ है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिसका कुछ भी नहीं पढ़ा होता, तो वो ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये चीजें अपने माइंड में ना डालना कि इन सब स्टूडेंट्स इतनी स्ट्रेंथ है, क्या मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है? आपने मेहनत की हुई है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। आप एक रिलैक्स माइंड के साथ अपने टेस्ट पर बैठे, जो आपको एमसीक्यू आ रहा है। और एक बात जो है, बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पहले एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं बुकलेट में से, ठीक है, उसके बाद जो है बबल शीट पर वो लिखते हैं।
फिल करते हैं बबल्स, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। आपने एक एमसीक्यू पढ़ा और एक उसको ही बबल पर आप फिल करें। अगर आप सपोज ऐसे 200 क्वेश्चंस पहले बुकलेट पर मार्क कर लिया आपने, सपोज आपने 10th या 11th क्वेश्चन मिस किया हुआ है, अगर आप एक साथ बबल फिल करेंगे ना, अगर आपसे वो एमसीक्यू मिस हो गया, तो आपकी नीचे जो भी एमसीक्यू है वो ऊपर चले जाएंगे, आपने मतलब बबल ही सही नहीं फिल किए हुए। अगर आप एक पढ़ के एक लिखते हैं तो इस मिस्टेक होने के चांसेस बहुत से कम है। कैसे कम है? आपने एक क्वेश्चन सपोज ऊपर नीचे कर भी दिया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई ये 15 नंबर क्वेश्चन है या 16 नंबर क्वेश्चन है, तो वहां पर आप 16 का बबल फिल करेंगे। अगर आप एक साथ 200 एमसीक्यू फिल करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं लास्ट वाले 5 मिनट रखते हैं बचा के कि इसमें मैं बबल फिल करता जाऊंगा, ये बिल्कुल तरीके का गलत है। अगर आप 5 मिनट आप एमसीक्यू के बबल को फिल करने के लिए रखते हैं, तो आप हड़बड़ाई में बहुत से चांसेस हैं कि आप ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये चीजें अवॉइड क्या करें, सीट नंबर अपना ध्यान से आपको फिल करना है, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वैसे ही आपको, वो इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, वो भी आपको देखनी है। सारे इंस्ट्रक्शन, सीट नंबर फिलिंग, ये चीजें आपको बहुत ध्यान से सेटअप करनी है। और आपको ड्रेसिंग कौन सी करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मसला होता है, भाई हम ड्रेस कौन सी पहन के जाएं। देखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ड्रेस में कंफर्टेबल है, टी शर्ट में कंफर्टेबल है, शर्ट में कंफर्टेबल है, या लड़कियां जो है वो कुर्ते में कंफर्टेबल है, जो जैसे कंफर्टेबल है। आपको लोगों को नहीं देखना कि मैं कैसा लगूंगा, ये एक दिन आप अपने आप को कंप्रोमाइज कर देना, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चीज आप पहने। अगर आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल लग रही है, मुझे जो है पर्सनली जो शर्ट होती है, ऑफिस शर्ट्स वगैरह, वो अनकंफर्टेबल लगती थी, तो मैं प्रेफर करता था टी शर्ट पहन के जाऊं या कोई सिंधी ड्रेस पहन के जाऊं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप ड्रेस वही आप पहने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपके कुछ मसले हो जो मैंने डिस्कस करना मुझसे भूल गए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूं। थैंक यू सो मच।